खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं सस्काटून कनाडा से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करने को हूँ। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि खुदा ने मुझे एक मुकाशवा दिया, खुदा ने एक मेरे दिल में तरतीब डाली कि मैं खुदा के कलाम को एक मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने बयान कर सकूँ। एक कलाम की आयत, एक उसी कलाम के हवाले से एक कहानी और उसके बाद एक मैसेज, एक पैगाम, एक नतीजा। इस छोटे से मैसेज में खुदा आपके साथ बात करने को है और कई दिनों से खुदा इस कलाम को मेरे दिल में डाल रहा था और मैंने खुद इस कलाम के वसीला से बरकत पाई और मेरा ईमान है आप भी बरकत पाएंगे। आइए खुदा उनके कलाम में से हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ ख़त दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आज के कलाम का जो मज़मून है उसका नाम है खुदा का फजल। पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। आइए खुदा के फजल की एक मुनफरिद कहानी को, एक मुनफरिद मौजज़े को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि खुदा का फजल हमारे लिए, खुदा का फजल उस वक्त उस शख्स के लिए और खुदा का फजल कौम बनी इसराइल के लिए किस तरह ज़ाहिर हुआ। आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूँगा। आपने आयत को सुना खुदा के फजल को लेकर, और अब इस कहानी को देखिए कि किस तरीके से खुदा का फजल हमें दिखाई देता है, खुदा का फजल हमारे लिए मौजूद है। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं, और उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़र होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदाउन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, क्योंकि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। और वह शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर एक खूबसूरत हम कहानी को देखते हैं, और ये खुदा के बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखी गई अंजील, यूहन्ना की अंजील में इस बात का हम जिक्र सुनते हैं। अब इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी काम इस दुनिया में किए, उसका हमारे साथ और कौम बनी इसराइल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ और बहुत बड़े सबक हैं। इस बात को खुदा के कलाम को सियाको सबाक के साथ, इस कलाम को मायने के साथ, उस वक्त के हालात और कल्चर के मुताबिक देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर महज एक कहानी नहीं है, यहाँ पर एक और कहानी और फिर एक हमारी कहानी भी है। यहाँ पर देखा जाए तो जो खुदा के कलाम के मुताबिक यहाँ पर जो 5 बरामदों का जिक्र है, 5 बरामदे खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा और यूहन्ना आरिफ जो खुदा के कलाम को रूल कुस की मामूरी के साथ लिखता है, 5 बरामदे खुदा के कलाम को, शरीयत को ज़ाहिर करते हैं।
5 बरामदे जो शरीयत को ज़ाहिर करते हैं। जो शरीयत है वो आपके गुनाहों को ढांप तो सकती है, लेकिन वो आपके गुनाहों को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकती। शरीयत आपके गुनाहों को एक्सपोज कर सकती है, दिखा सकती है, लेकिन आपके गुनाहों को मिटा नहीं सकती, आपके गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पर जो शख्स है, बीमार शख्स है, और यहाँ पर तो लफ्ज़ बीमारी लिखा है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ पे लफ्ज़ है इन्फर्मिटी। उसका मतलब था वो शख्स मफलूज था, वो शख्स हिल नहीं सकता था, वो शख्स चल नहीं सकता था। अब वो शख्स जो है वो तशबीह है कौम बनी इसराइल की, और 38 बरस 38 ईयर्स का जो टाइम है, जो उस बीमारी में उसका टाइम गुजरा, वो जाहिर करता है कौम बनी इसराइल का मसीह यस्सु का साला साल इंतज़ार करना कि मसीह कब आएगा, कब उन्हें छुड़ाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ पर पानी है वो खुदा के फजल को, यस्सु मसीह को जाहिर करता है। यहाँ पर एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है, और वो है कि क्या हालत है इस शख्स की, और वो शख्स उसके बाद कौम बनी इसराइल और हमारा हाल, ये हवाला बयान करता है। और मैं इसको इस तरीके से बयान करूँगा कि वो कौन से लोग हैं जिनको खुदा के फजल की ज़रूरत है। अब देखिए गौर से, ये वो शख्स है जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला है, और ये गुनाहगार था। अब इसी कलाम के हवाले में 5वें बाब की 14वीं आयत को देखें आप में, तो यीशु ने उसे दोबारा मिलने के बाद कहा कि फिर गुनाह ना करना, गुनाह फिर ना करना, इससे बड़ी आफत आएगी, इससे बड़ी बीमारी आएगी। अब इमेजिन कीजिए कोई शख्स ऑक्सीजन के बगैर एक पल, एक लम्हा नहीं रह सकता, और ये शख्स की हालत 38 बरस 38 ईयर से इसकी ये हालत है। और इमेजिन कीजिए कि वो किस करब में होगा, इमेजिन कीजिए वो कितने सालों से यहाँ पर बैठा है और वो बीमारी में है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह क्या है, वो है गुनाह। और खुदा के कलाम के मुताबिक इंसान गुनाह में जब गिरता है तो उसकी 3 वजूहात होती हैं। एक जिस्म की ख्वाहिश, दूसरी चीज़ है आँखों की ख्वाहिश, और तीसरी चीज़ है ज़िंदगी की शेखी। खुदा का कलाम बयान करता है। अब अगर आपके अंदर कोई बीमारी है और आप शिफा नहीं पा रहे, तो आपको खुदा के फजल की ज़रूरत है। और खुदा का फजल मैं आगे जाके बयान करूँगा खुदा का फजल है क्या। अब दूसरी चीज़ है इस वक्त तशबीहन तौर पर खुदा का कलाम यीशु मसीह यूहन्ना आरफ जो बयान करता है, वो कौम बनी इसराइल की हालत है। कौम बनी इसराइल उस वक्त रोमी हुकूमत के जकड़े में थी, उस वक्त उनकी जुल्मत में थी, उस वक्त वो आज़ाद नहीं थे, बल्कि वो दुख उठा रहे थे, वो आज़ाद नहीं थे। तो ये हालत उनकी कैसे हुई? उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, उन्होंने यीशु मसीह के ख़िलाफ़ उस वक्त बगावत की, उन्होंने उसे मारा, कूटा, इवन उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। और इससे पहले उन्होंने ना नबियों की कदर की। और अगर आप कलाम को गौर से देखें तो जुल्म काहिनों से, जुल्म फ़कीयों और फरीसियों से, सरदार काहिनों से, वो लोग जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे जुल्म हो रहे हैं। कुर्बानियाँ सही तरीके से नहीं हो रही, ठग रहे हैं खुदा को। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ा और उसने हैकल की सफाई की, क्योंकि उसने कहा कि तुमने मेरे खुदा के, मेरे बाप के घर को चोरों का अड्डा बना दिया है। ओ, ये बहुत बड़ी बात है। अब तीसरी हालत है, और वो है हमारी। मैं बयान कर रहा हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें खुदा के फजल की ज़रूरत है। हम में से बथेरे हैं जो बीमारी में हैं इस वक्त, हम में से बथेरे हैं जो बेरोज़गार हैं इस वक्त, हम में से बथेरे हैं जिन्हें रुपए पैसे की ज़रूरत है, हम में से बथेरे हैं जो किसी न किसी तरीके से औलाद से परेशान हैं, औलाद माँ बाप से परेशान है। इस तरीके से हज़ारों लोग इस वक्त दुखों में, जुल्मतों में, परेशानियों में हैं, और इन तमाम लोगों को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है खुदा का फजल। अगली बात जो बयान करने को हूँ वो है कि वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी हस्ती है जो फजल देती है।
وہ کون ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ 5ویں آیت ہم دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہے وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ 6 آیت میں لکھا اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ خوبصورت بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو، اس کو گریب کیجئے گا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس شخص نے یسوع کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کلام کو غور سے باغور سٹڈی کریں تو آپ کو اکثریت میں اناجیل میں اس بات کا نظر آئے گا کہ خدا خود دیکھتا ہے، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے وہ کھوئی ہوں کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ یہاں پر خدا نے خود تلاش کی، خدا نے خود دیکھا۔ اور ایسے میرے بہت سے بہن بھائی جو اس احساس کمتری میں اور اس ڈپریشن میں ہیں، میں ان کو انکریج کرنا چاہوں گا، خدا آپ کے حالات کو جانتا ہے، خدا آپ کی کنڈیشن کو دیکھتا ہے۔ اور اس نے موسیٰ سے کہا میں نے اپنے لوگوں کے دکھوں کو دیکھا ہے، میں ان کی پریشانیوں سے واقف ہوں، اس لیے میں اترا ہوں۔ یہاں پر خدا اترا ہے، خدا اس 38 برس کے شخص کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، خدا کا بندہ یوحنا بیان کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بہت دیر سے، مدت سے اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد خدا چپ نہیں رہتا۔ سنیے غور سے، خدا خاموش نہیں رہتا آپ کے حالات کو دیکھ کر، خدا ہمیشہ انٹروین کرتا ہے، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ آ کر گفتگو کرتا ہے، آپ کے درمیان اترتا۔ اور اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ میں اس بات کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہوں کہ وہ شخص اس بات کی تشبیہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں آیا، لیکن اس کے لوگوں نے، قوم بنی اسرائیل نے اسے نہ پہچانا، لوگوں نے اسے رد کیا۔ ایون کہ کلام میں لکھا ہے اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ خوبصورت گاسپل میسیج ہے، یہ خوبصورت کہانی ہے۔ خدا ہمارے گھروں میں آتا ہے، خدا ہم سے روز چرچ میں ملنے آتا ہے، خدا ہماری زندگی میں آتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے۔ خدا ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر پاتے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، وہ نوک کرتا ہے کہ کوئی ہے جو دروازہ کھولے۔ خدا آیا، اس نے دیکھا اور اس نے گفتگو کی۔ اور وہ کس لیے آیا ہے؟ اس نے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میرے فضل کی ضرورت ہے؟ اب یہاں پر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ یہ کامن سینس ہے کہ وہ شخص بیماری میں ہے، لیکن یسوع مسیح یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ وائی؟ کیا وجہ ہے یہ سوال پوچھنے کی؟ یہاں پر میں اس بات کو جب دیکھتا ہوں تو اس کے جواب میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ وہ شخص کیا جواب دیتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے، اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتارے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جو سوال پوچھا، وہ سوال اس نے روحانی لیول پر بات کی۔ اس بات کو بغور مطالعہ کریں، بغور سنیے گا اس بات کو، تو یہاں پر یسوع یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں تجھے اٹھا کر پانی کے حوض میں ڈال دوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ پوچھ رہا ہے کیا تو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ میں تجھے شفا دوں؟ اور اس کا عام سادہ سا جواب وہ شخص کیا دیتا ہے کہ کوئی ہے نہیں میرے پاس جو مجھے پانی میں اتار دے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے خداوند، اگر آپ انگلش میں دیکھو تو وہاں پہ لفظ ہے سر، مالک۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے سنا تھا، اس نے سنا ہوگا کہ یسوع مسیح کون ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کو شاید یہی کتاب یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب یاد آ رہا ہوگا، جب یسوع مسیح سامری عورت سے گفتگو کرتا ہے اور وہ اس سے پانی کی بات کرتی ہے اور یسوع سے زندگی کی پانی کی بات کر رہا ہے۔ یہاں پر خدا
पूछता है कि क्या तू मुझ पर ईमान रखता है कि मैं तुझे शिफा दे सकता हूँ, और वो उसकी सोच इंसान की तरफ जाती है। आप लोगों से एक्सपेक्ट करते होंगे, आप जब खुदा के पास जाते हैं आप शायद ये कहते होंगे खुदा उसको इस्तेमाल कर कि वो मुझे ये पैसा दे दे, खुदा उसको इस्तेमाल कर कि वो मेरा ये काम कर दे। लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप उस पर ईमान रखें कि वो आपके लिए फजल करे, वो आपके लिए बड़ा काम करे। और यही सवाल खुदा मुझसे और आपसे पूछता है, क्या तुझे मेरे फजल की ज़रूरत है? आप सुनिए गौर से, यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु ने इस बात को साबित किया कि वो फजल है, वो खुदा का भेजा हुआ कलमा है, वो खुदा है, वो शख्स है, वो शख्सियत है जिसमें मौजज़ात कुदरत पाई जाती है। अब वक्त है मैं आपके सामने बयान करूं कि खुदा का फजल क्या है। खुदा का फजल ये है कि जिस चीज़ के लिए हम लायक नहीं हैं, हम डिज़र्व नहीं करते, वो खुदा हमें दे, तो ये खुदा का फजल है। और खुदा का फजल हम कभी, जो लफ्ज़ है ना कर्मा, कि आप कुछ करके, कोई काम करके कुछ चीज़ लेते हैं, आप खुदा के फजल को ख़रीद नहीं सकते, अर्न नहीं कर सकते अपने कामों से। ये हर इंसान के लिए फ्री है, ये हर इंसान के लिए मौजूद है। और खुदा का फजल दो चीज़ों में मैं आपके सामने रखने लगा। यहाँ पे खुदा ने उसके गुनाह भी माफ़ किए और यहाँ पर खुदा ने उससे शिफा भी दी। खुदा का फजल आपके लिए, मेरे लिए गुनाहों की माफ़ी भी है, और खुदा का फजल हर नामुमकिन काम करने के लिए मौजूद वो कुदरत और ताकत भी है, खुदा का फजल। और मैं इस बात को जब देखता हूँ तो पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत, खुदा की पावर उस वक्त ज़ाहिर होती है जब इंसान कमज़ोर होता है, जब हम वीक होते हैं, जब हम डेड हो गए होते हैं, जब हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तब अगर आप अपने मुंह से ये बात कहें कि खुदावंद मुझे तेरा फजल चाहिए, तो खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में हर नामुमकिन काम को करेगा जिसके लिए आप लायक नहीं हैं, लेकिन हकदार हैं, क्योंकि आप उसको मानते हैं। और यहाँ पर इस शख्स ने ईमान रखा, उसने ईमान रखा कि जो शख्स मुझसे बात कर रहा है वो शिफा देगा। और जब उसने उस बात को महसूस किया तो कलाम में लिखा है वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा, वो तंदुरुस्त हो गया। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूँ कि जैसे आप कार की इंश्योरेंस करवाते हैं और आप पे करते हैं, आप जमा करवाते हैं हर साल रुपया पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी जब गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, और हम हर महीने गाड़ी की इंश्योरेंस यहाँ पे कनाडा में करवाते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट $300 इंश्योरेंस देनी पड़ती है। और उसका मतलब क्या है कि अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी गाड़ी के पूरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। खुदा का फजल इससे बढ़कर है। अब सुनिए गौर से, ना मेरी कोई हैसियत है कि मैं खुदा को कुछ देकर उसे हासिल कर सकूं, लेकिन खुदा का फजल ये है कि उसको मानने से, उसको कबूल करने से मेरी ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी बुरी हो, आपकी ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी बुरी हो, आप हादसे में गए हो, आप आज़माइश में गिर गए हो, आप बदी में हो, आप सिर्फ अगर खुदा के फजल को मांगेंगे तो खुदा वो तमाम चीज़ों को ठीक कर देगा जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। और मैं इसको इस तरीके से भी कहूँगा, अगर आपको रुपए पैसे की ज़रूरत है, आप कहिए खुदावंद मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई लाचारी है, तो आप कहिए खुदावंद मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। अगर आपकी औलाद फरमाबरदार नहीं है, अगर कोई भी काम है, औलाद नहीं हो रही, एक दुआ हमेशा अपने लफ्ज़ों में रखिए, और वो है खुदावंद मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है कि वो जो हौज़ है वो किस तरीके से खुदा के फजल की तशबीह है। उस वक्त हौज़ जो था वो ऐसा था कि उसमें एक शख्स
साल में एक शख्स शिफा पा सकता था, लेकिन खुदा का फजल ये है कि जितने उसके फजल को मांगते हैं उन सब के लिए वो शिफा एक नहीं बल्कि बहुत से मौजज़ात करता है खुदा का फजल। इस वक्त दुनिया में जितने लोग यीशु मसीह को मानते हैं और वो खुदा के फजल की दुआ करते हैं, खुदा का फजल उन्हें हर तरीके से ब्लेस करता है। ये भी सुनिए गौर से कि वो हर वक्त हर इंसान के लिए मौजूद है। खुदा का फजल। आज अपने साथ ये कलाम लेकर जाइए कि खुदा का फजल मेरे लिए काफ़ी है। आप जितनी मर्ज़ी कमज़ोर होंगे, मैं ईमान रखता हूँ ये खुदा का कलाम में लिखा है, उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता बल्कि अपने काम को पूरा करता है। खुदा का कलाम, खुदा का फजल आपके हर रखने को पूरा करेगा, हर गैप को पूरा करेगा। आप एक लफ्ज़ को दुरुस्त कीजिए। हम जब ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर इर्द गिर्द मुसलमान भाई हैं और मुसलमान बहनें हैं, तो अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है इंशाल्लाह। तो उस इंशाल्लाह को रिप्लेस कीजिए खुदा के फजल के साथ। बाइबल में कहीं पे इंशाल्लाह नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है खुदा का फजल, और एक भेद है। पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि ये एक भेद है, और खुदा का फजल हर नामुमकिन काम को पूरा करता है। हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस शख्स ने जो 38 वर्ष से बीमारी में, लाचारी में वो मुब्तला था, उस शख्स के लिए नामुमकिन चीज़ थी कि वो किस तरीके से बीमारी से शिफा पाए। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को देखें तो यही हमारी हालत है। हम समझते हैं इस शख्स की तरह कि हमारे लिए निकलना, हमारे लिए छुटकारा पाना, हमारे लिए निजात पाना, हमारे लिए शिफा पाना, हमारे लिए बरकत को हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर खुदा का फजल यीशु मसीह खुद ज़ाहिर हुआ और हमारी ज़िंदगियों में भी वो हर वक्त मौजूद है कि हम उसके फजल से इस्तिफ़ादा हासिल करें, हम उसके फजल को पुकारें और पौलुस रसूल की तरह कहें कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। खुदाउन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आप जब भी खुदा के फजल को पुकारेंगे, खुदा का फजल आपके लिए हर नामुमकिन काम को करेगा। यहाँ पर मैं आपको इसी कलाम की वसासत से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है और आपकी ज़िंदगी में कोई तरतीब नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, तो आज वक्त है कि तौबा कीजिए और खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगी में मांगिए। यीशु मसीह ने उस शख्स को जो 38 वर्ष से बीमार था, जिसके बारे में आपने सुना है कि वो तंदुरुस्त हुआ और अपनी चारपाई उठा के चलने फिरने लगा, यीशु ने उसे 14वीं आयत में वार्न किया, उसे ख़बरदार किया कि अगर वो गुनाह करेगा तो वो फिर बड़ी आफत में, बड़ी बीमारी में, बड़ी मुश्किल में जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़ा मौजज़ा करे और बड़ा फजल हो खुदा का, तो आज खुदा को अपनी ज़िंदगी दीजिए और उन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगिए और यीशु मसीह पर ईमान लाइए, क्योंकि वही खुदा का फजल है। वो आपके लिए मुआ है, वो आपके लिए जी उठा है और आपको वो वापस ले जाने आ रहा है। इसके साथ साथ मैं तमाम उन लोगों के लिए जो खुदा के फजल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बरकतों के साथ बढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो खुदा के फजल का गैर मजदूद और खुदा के फजल का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं पौलुस रसूल की इसी बात को, फजल की बात को आपके सामने रखने को हूँ कि वो कहता है कि अगर फजल मौजूद है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं। कुछ लोगों की ये गलत फहमी है कि खुदा हर वक्त माफ़ करने के लिए मौजूद है। हम रात को गुनाह करें, सुबह माफ़ी मांग लें तो खुदा हमें माफ़ कर देगा। हाँ, वो माफ़ कर देगा, लेकिन कलाम में ये बात लिखी है कि जो शख्स बार बार गुनाह करता है वो मसीही नहीं है। और कलाम ये भी कहता है पुराने अहदनामा में, जो बार बार गुनाह करता है मैं उसकी बालदार खोपड़ी को कुचल दूँगा। वो शख्स खुदा के साथ वफ़ादार नहीं है। और अगर आप
इस बात को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, आप ईमानदार हैं और खुदा की बरकत आपके पास नहीं ठहरती, खुदा का फजल आपके पास नहीं ठहरता, आता है, बरकत आती है और फिर चली जाती है, तो उसका मतलब है अपने आप को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं कोई रखना है, कोई सुराख है, कोई कमी है जहाँ पर खुदा की बरकत ठहर नहीं रही, उसका फजल आपकी ज़िंदगी में, आपके घर घराने पर नहीं ठहर रहा। माफ़ी मांगिए और उसके फजल को रिसीव कीजिए। जिस तरीके से मैंने इस बात को बयान किया कि आपकी अगर ज़िंदगी उस गाड़ी की तरह, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी अगर टूट गई है, वो हादसाती तौर पर आपने कोई गुनाह कर दिया है, आपकी ज़िंदगी में कोई बदी आई है, आपकी ज़िंदगी में कोई आदत है, ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको साल से परेशान कर रही है, वो नहीं छूट रही, तो आज वक्त है, आज मौका है आपके लिए। इस कलाम के दौरान, इस कलाम के बाद छोटी सी दुआ कीजिए और खुदा आपको माफ़ करेगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदा कादिर मुतलक खुदा, प्यारे बादशाह, मैं तेरे लोगों के लिए जो इस कलाम को सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, है खुदा, मैं तेरे बड़े फजल को मांगता हूँ। इवन कि तेरा बंदा पालूस रसूल इस बात को बयान करता है, जिसने कई बार तुझसे मिन्नत की है खुदा, वो कहता है कि तूने उसे कहा कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत मेरी कमज़ोरी में ज़ाहिर होती है। खुदा, हम वाकई हम जब कमज़ोर होते हैं, हम जब हार जाते हैं, हम पस्त हो जाते हैं, खुदा तेरा फजल जब हम मांगते हैं तो वो बरकतों के साथ नामुमकिन चीज़ों की कुदरत और क़ुव्वत को लेकर आता है और तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। खुदा, जहाँ जहाँ पर भी तेरे लोग तेरे कलाम को सुन चुके हैं, खुदा तेरा भारी फजल उन सब पर है, और जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी तुझे दी है खुदा उनका नाम किताब हयात में लिख दे, ताकि खुदा वो जान देने तक वफ़ादार रहें और ज़िंदगी का ताज पाएं। यीशु के नाम में आमीन। मेरा ईमान है आपने इस कहानी से, इस आयत से और इस छोटे से पैगाम से बरकत पाई है। इस आयत को कभी ना भूलिएगा कि खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। खुदावन आप सबको बरकत दे, और मेरा ईमान है खुदा का फजल जब जब आप उसको मांगेंगे वो हमेशा आपके साथ मौजूद है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।